नमस्ते। शक्ल से तो पहचान ही गए होंगे, एक बार फिर हाजिर हो गए रिपोर्टर दीदी। अब 2 दिन पहले ना रक्षाबंधन गुजरा है, ठीक है। अब रक्षाबंधन काहे बोल रहे हैं हम बता रहे हैं। ये अलग बात है कि कोरोना में इसका बाट लग गया, लेकिन अब हुआ ये है, हम बताते हैं। 2-3 प्रजाति होती है, ठीक है। जब हम लोग सशक्तिकरण की बात करते हैं महिलाओं की, कि महिलाओं को खूब आगे बढ़ाना चाहिए, ठीक है, तो उसमें 3-4 ठो मौका हम लोग तलाश लिए हैं। और जितना भी महिलाओं के प्रजाति को बढ़ाने की बात होती है उसमें बताइए तो माँ, बेटी, पत्नी, कलीग, कोई भी महिला, ये सब का बात खूब होता है। लेकिन मज़ा का बात देखिए कि जो हम लोगों का भारतीय समाज है उसमें जब रिश्ता का बात आता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, बुआ, चाची, मामी, नानी, दादी, भाभी, ननद, और पता नहीं। अब भाभी और ननद का तो पूरा किस्सा ही छोड़ दीजिए, उसका तो कहानी ही पूरा अलग है। मतलब बोलते हैं कि मिल कर रहना चाहिए, या खोजे जाएंगे तो लड़ाई के अलावा कुछ है ये नहीं है। और उसमें भी एक विचित्र प्रजाति है, इसको क्या कहते हैं पता है? बहन। बहन से तो विरल प्रजाति नहीं है। ऐसा है कि सबके पास बहन है, लेकिन सबके सब छुपा के रखे हैं। अब पौराणिक काल की बात लीजिए, कहते हैं कि शिव की एक बहन थी आसावरी देवी, ठीक है। इसके बाद श्री राम की बहन शांता की बात आती है, ठीक है। नाम सुने हैं कभी आपका? सुभद्रा की पूजा होती है, सुभद्रा ना होती, योग माया ना होती तो शायद कृष्ण होते ही नहीं। एकानंगा यशोदा की बेटी हैं, ठीक है। एकानंगा यशोदा, कभी नाम सुने हैं? अच्छा, द्रौपदी का नाम खूब लिया जाता है, ठीक है। लेकिन जितनी पूजा उनकी की जाती है, द्रौपदी की होती है, नहीं होती है ना। असल में हमारे जो सोसाइटी को ना बहुत एकदम गूंगी महिला लोग पसंद है, तो नाम कहाँ से होगा? ये सब की सब बोलने वाली थी। अब मज़ा का बात देखिए कि शांता के जो पति थे वो लंबा कहानी है, उस पर तुम कविता भी लिख डालो, वो बाद में बताएंगे। वो ना होते तो राम जी का होना भी मुश्किल था, क्योंकि यज्ञवा जो वही करवाए थे। तो हम बहन लोग का भी बात कर रहे थे। हमारे समाज में बहन लोग का जो स्थान है वो बहुत खास है। मतलब एक तो छवि है, जो हिंदी सिनेमा जो बहन लोग जो आती है वो बस ग्लैमर के काम में आती है, बस भैया लोग को हाईलाइट करने के लिए, भैया मुझे बचा लो। इतना दिन बीत गया, लेकिन सोच नहीं बदला। ये दिमाग में आइबे नहीं किया कि बहन लोग भी भाई लोग को बचा सकती है। अब मज़ा का बात देखिए कि भाई ये 5 साल का, ठीक है, लेकिन बॉडीगार्ड है, जाएगा 25 साल की बेटी के दीदी को लेकर ट्यूशन करवाने। कौन समाज में जी रहे हैं जी आप? रक्षाबंधन में जो रक्षा नाम का चीज़ होता है, अरे रक्षाबंधन गुजर गया, लेकिन आएगा ना अगले साल, तो हम सोचे कि अगले से तैयारी कर दें। उसमें रक्षा का कोई जेंडर देख के होता है? नरकासुर को जब सत्यभामा जब थी तभी वो रोकी थी, तो आपके कृष्ण जी बचे थे। क्या कहीं ना होती तो दशरथ को बड़ा मुश्किल था करना। बाद में बाकी जो वरदान का अधिकार बना। द्रौपदी तो एनर्जी बूस्टर थी, है ना। तो आपको काहे दिक्कत होता है? रक्षा कोई जेंडर से बंधा हुआ चीज़ नहीं है, और लिखा नहीं होगा कि खाली पुरुष लोग ही रक्षा करेगा और लड़की लोग नहीं करती हैं। अरे राखिए बनवाना है ना, बनवाइए ना। दीदी को दीदी बांधे, बहन को बहन बांधे, भाई को बहन बांधे, तो भाई भी बहन को बांध दे। अरे समाज बदल रहा है जी, ज़माना बदल रहा है, आप भी कुछ बदलिए, ठीक है ना। हाँ, तो हम क्या बोल रहे थे? हम ये बोल रहे थे कि जो समाज का जो हक है, बहुत संतोषी बहन लोग सबको पसंद आती है, ठीक है। मतलब उसके साथ कुछ करो एकदम गाय जैसा,
मतलब आदमी चाहिए कि जानवर चाहिए, पहले भैया ये डिसाइड कर लो, ठीक है। तो उसके साथ कुछ भी कर दो, मार दो, कुछ दो, एगो कोना में डाल दो, कुछ नहीं बोलेगी। और उसके बाद शादी करके जब उसका गंगा नहा लेते हैं सब, तो इसमें आपका तो खूब नाम होता है, बेटी ब्याह दिए, बहू लिया दिए। काम मिलता है बेटी और बहू को, बहन लोग को ही काम मिलता है। आप तो एक ही बार में दहेज वहेज दे दिए, पलंग बनवा दिए, अलमारी बनवा दिए, फलाना बना दिए, ठलाना बना दिए, तो वो तो पूरे उसके ससुराल में सौट गया है। लड़किया को क्या मिला, बहनिया को क्या मिला? आपको लगता है उसको, हमको तो लगता है अब जितना वो करते हैं उसको दहेज जोड़ने में, उसका लेके एक ठो उसके नाम से एक ठो, बल्कि एक ठो संपत्ति दे दीजिए, वो ज़्यादा बेटर है अगर सचमुच चाहते हैं तो। अच्छा, ये तो हो गया इन लोग का बात, लेकिन हम सोचते हैं बहन लोग से थोड़ा सा बतियाया जाए। आप लोग का दिक्कत क्या है जी? हैं? एक गैया मैया बनने को कौन बोला है? आपको लगता है कि एक तो गैया मैया बनने से आप लोग के आने वाले जनरेशन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? फसाद का जड़ है आप लोग। एक तो हम लोग को अपने तो पढ़े नहीं, और आप लोग की वजह से हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ा। एक तो सीता मैया धरती में गई, और सीता मैया के धरती के जाने के पीछे और इतना तक कहानी गढ़ा गया, इतना कहानी गढ़ा गया कि पता नहीं कितना दो सीता मैया और घुस गई। पहले बोल नहीं सकती थी कि नहीं जाएंगे, हैं? मतलब इनके साथ कुछ कर दो, ये बोलेगी नहीं, काहे नहीं बोलती है जी? हैं? अच्छा होना, अपने को खुशी देना, अपना ख्याल रखना पाप लगता है आपको? वो बोलते हैं पढ़ाई छोड़ दो, पढ़ाई छोड़ दी, काहे छोड़ी? वो बोलते हैं कि एकदम कि इसको देखोगी नहीं, उसको देखोगी नहीं, इससे बात नहीं करेगी। आदमी होगी, रोबोट है, काहे नहीं देखोगी? हैं? मुंह में चमाड़ मारना नहीं आता है? आपके सामने आपकी बेटी को कुछ बोलता है, तमाशा लगा के रखी हैं। आपको लगता है इससे दुनिया बदल जाएगा? कुछ तो नहीं बदलेगा। आपने तो ज़िंदगी अपना नरक कर ही दी, आने वाली 7 पुश्तों का नरक ज़िंदगी करके रख दी। अब भैया इसको रोको। और टाइम आ गया है कि अब सब कुछ आप लोगों को भी बदल देना चाहिए। हम देवी भी मत बोलो, देवी बोलना तो सबसे बड़ा घपला का काम है। अगर किसी का बहुत ज़्यादा शोषण करना है ना, तो उसका बहुत ज़्यादा पूजा करने लो, बस इसी भक्ति भाव में सब निहाल का है। जब तक आप लोग एक दूसरे के लिए नहीं लड़ी, तो तीसरा कहाँ से आपके लिए मदद करेगा? वो कर देगा। कोई किसी के लिए कुछ करता वरता नहीं है, इतना जान जाइए। आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना पड़ेगा। और जब आप अपने लिए लड़ेंगे देना, तो अपने पीछे वालों के लिए एक रास्ता बनाएंगे कि और दुनिया और सुंदर होगा। ठीक है? जब जब कमा करती हैं तो कोई पाप नहीं होता है कि अगर आपके पीछे आने वाला आदमी अपना काम अपने खुद करने लगे। इन्हें नौटंकी काय को बतियाने देती हैं। और आजकल तो सेना में भी बहन लोग आ गई है, सेना में भी कमीशन बन गया है। तो रक्षा का होता है जी? खेल देखिए, राजनीति देखिए, हर जगह तो बहन लोग आगे बढ़ रही है। अरे दुनिया में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, समाज आगे बढ़ रहा है, तो स्वीकार करो ना, एक्सेप्ट करो। सुपरमैन को हम लोग मान लिए, जब हम लोग का खुशी, ठीक है, नहीं स्वीकार करोगे तो हमसे देवी बनने का उम्मीद काहे करते हो? एकदम 2 वे ट्रैफिक होना चाहिए। तो 2 वे ट्रैफिक रखोगे तभी होगा। अगर तुम हमारे सफलता का आनंद मनाओगे, हमारे सपोर्ट में खड़े होंगे, ठीक है, तब तो हम तुम्हारे पीछे भैया हैं। और नहीं हो, अब पीछे से टांग खींच रहे हो, तो भैया इतना जान जाओ कि हम भी तुमको सीढ़ी चढ़ने नहीं देंगे। तुम हमको धकियाओगे, हम तुमको डबल धकियाएंगे। ठीक है? तो युग बदलता है, अपने को इंसान के श्रेणी में लाने के लिए थोड़ा बोलना पड़ता है। तो मुंह से बकार निकालिए, ठीक है ना? अब बोलना तो हमको बहुत कुछ है, बोलने में तो एकदम हम मास्टर हैं, लेकिन अब बहुत ज़्यादा बोलेंगे तो सुनेगा भी तो नहीं। इसलिए कुछ अगले बार के लिए हम छोड़ते हैं। तो बहन लोग से मेरा आग्रह यही है कि एक दूसरे के लिए खड़ा होइए।
मत खोजिए कि कोई आपको रक्षा करेगा, आप अपना रक्षा खुद कर सकते हैं। रक्षा पे कोई जेंडर नहीं लिखा होगा कि लड़के लोग करेगा या लड़की लोग करेगी। जेंडर रक्षा वही करता है जो सामर्थ्य जिसमें हो, जिसमें दम हो। और दम ये कोई लिख के नहीं आता है कि ये लड़का में होगा या लड़की में होगा। दम रक्षा कोई भी कर सकता है। और रक्षा आर्थिक होती है, सामाजिक होती है। हमेशा बंदूक उठाना कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो रक्षा कोई भी कर सकता है। जो पीछे से सिखा रहे हैं ना वो 5 साल के बच्चा को कि 25 साल की दीदी के पीछे ट्यूशन लेके है ना, तो ये जो ज्ञान ना आप थोड़ा बंद कर दीजिए। दुनिया बदल रहा है, समाज बदल रहा है, ज़माना बदल रहा है। तो जैसे सुपरमैन होता है वैसे अब सुपर वुमेन भी होती है। और उसका दिमाग ना कंप्यूटरों से तेज चलता है। और नहीं पता है ना तो जाके शकुंतला देवी देख के आ जाइए, बुझा जाएगा कि क्या होता है। अच्छा ठीक है, आज के लिए बस उतना ही। नमस्ते। अगले बार फिर आएंगे नए टॉपिक के साथ, ठीक है।